बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है पस्तान में दूध जमा होकर रुक जाना, पस्तान में दूध का मुंजमद हो जाना। नाज़रीन, ये आज का मेरा मौजू है। मौजू शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। पस्तान में दूध जमा होकर रुक जाना, पस्तान में दूध का मुंजमद हो जाना, ये बड़ा तकलीफ दह मर्ज है। ख़वातीन जिनको ये मर्ज है बहुत ही परेशान होती हैं। ऐसा होता है कि बाद दफ़ा दूध मामूल से ज़्यादा गाढ़ा होकर या पस्तान की रगों के किसी वजह से बारीक हो जाने के बायस या दूध की नालियों में बलगम गलीज के सुद्दा पड़ जाने की वजह से या पस्तान का गोश्त मामूली मकदार से बढ़कर रगों पर दबाव पड़ने से या दूध के ज़्यादा मकदार में पैदा होकर नालियों में फंस जाने से या इनमें रसौलियों के पैदा हो जाने से दूध जमा होकर पस्तान के अंदर रुक जाता है। अगर वो ज़्यादा मुद्दत तक पस्तान में बदस्तूर मौजूद रहे तो वही पनीर की तरह जमकर पस्तान की साखत के अंदर सख्ती पैदा कर देता है। नाज़रीन, ये उसका सबब होता है और उसकी अलामात कैसे महसूस होती हैं, क्या महसूस होता है। पस्तान के अंदर दूध के रुक जाने और मुंजमद होकर फासिद हो जाने और देर तक रुके रहने से जहरीली कैफियत पैदा होकर पस्तान की साखत में तनाव और दर्द पैदा हो जाता है और दौरान खून की तेजी की वजह से बाद दफ़ा वरम भी हो जाता है और बुखार की शिकायत भी हो जाती है और बहुत अकड़ाव पैदा होता है जिससे ख़वातीन को बहुत तकलीफ होती है। तो नाज़रीन, ये अलामात थी, उसकी वजूहात भी मैंने आपको बता दी हैं, असबाब बता दिए हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने इलाज के लिए क्या करना है कि जो सबसे पहले एक्शन लेना वो ये है कि दूध को निकालना चाहिए जो पस्तान में जमा होकर रुक गया है, ताकि दूध का तनाव और दर्दन फौरन ख़त्म होकर शदीद अवारद के पैदा हो जाने का अंदेशा ना रहे, दीगर कोई और बीमारी ना लगे। इसके लिए नाज़रीन एक पंप होता है, इसको ब्रस्ट पंप भी कहा जाता है और अरबी में इसको कहा जाता है मुखराजुल लिबन, यानी कि दूध निकालने वाला आला के जरिए दूध निकाल लें। लेकिन अगर आप एक बोतल ले लें, उसमें गर्म पानी डाल लें, उसके बाद आप वो फलालीन के टुकड़े भिगोकर इससे मौफ पस्तान पर पहले तकमीद करें। नाज़रीन, ये जो तकमीद का लफ्ज़ तिब में हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है टकोर करना। ये 3 स्टेप हैं: टकोर करना, नतूल करना या जुमात करना। नतूल करना अलहदा है और जुमात अलहदा है। तकमीद जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है कि टकोर करें। टकोर कैसे की जाती है? कोई भी कपड़ा ले लें, कपड़े में कोई चीज़ उसमें रख कर तेल में नीम गर्म तेल रखकर उसको टकोर की जाती है, या वैसे तेल की टकोर की जाती है, या कुछ जुशांदा ऐसा लेकर उसको टकोर की जाती है। और जो नतूल होता है ये होता है कि कोई जुशांदा ले लें या गर्म पानी ले लें, जहाँ नतूल करना है वहाँ लोटे की दार से या गिलास की दार से थोड़ा सा ऊपर करके और वहाँ पर वो तेल या वो जो जुशांदा है वो आस्ता आस्ता उस पर फेंका जाता है। इसको हम नतूल कहते हैं। और जुमात वही चीज़ होती है, कोई दवाइयाँ कुछ दवाएं लेकर उसको पीस कर उसका पेस्ट बनाकर और उस जगह पर जहाँ पे तकलीफ हो वहाँ पे उसको जुमात किया जाता है, लैप किया जाता है, ये चीज़ होती है। तो नाज़रीन, आते हैं हम वापस अपने मौजू की तरफ कि उसको भिगो कर इससे यानी कि पस्तान पर टकोर करें
ताकि अगर दूध मुंजमद होकर रकीक होकर आसानी से निकलने के काबिल हो जाए। इसके बाद जो आला है उससे निकालें या गर्म पानी बोतल में भरकर खाली कर दें और फौरन पस्तान की बोतल का मुंह लगा दे। जो बोतल है वो पस्तान के मुंह पर लगा दे ताकि वो जो दूध है वो निकलना शुरू हो जाए। इससे इस तरीका से भी दूध निकल आता है। पस्तान से दूध निकालने के बाद असल मर्ज का सबब मालूम करने की तरफ तवज्जो करें। दूध का गाढ़ा हो या दूध की नालियों में बलगम गलीज के सुद्धे हों तो नाज़रीन ये नुस्खा जो आपको मैं बताने लगा हूं, गुल बबूना 1 तोला, पुदीना खुश्क 1 तोला, तुखम हलवा 1 तोला, तुखम खत्मी 1 तोला, तुखम कता 1 तोला, सबको पानी में जोश दें और इससे तकमीद करें। यानी कि वो जो मैं आपको बताया कि लोटे में इसका जुशांदा बना लें और एक लोटे में डालकर ऊपर से ऐसे दार बांधकर उस पर फेंके तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी काफी फर्क पड़ेगा। और इसका बरी जो ये सिकल है उसका बाकी में जो जुशांदा आपने बनाया और जुशांदे के बाद जो चीज फोक बच जाता है उसको हम सिकल भी कहते हैं। शरीक 20 कार रोगन सबत ले लें। वो जितना जो मैंने आपको मकदार बताई है ना, वो जो चीजें हैं, गोल बबूना, पुदीना खुश्क, तुखम हलवा, तुखम खत्मी, तुखम कता 1-1 तोला लेकर इसका जुशांदा बनाए। इस जुशांदे से आपने ऊपर नतूल करना है, यानी कि दाल से उसको पानी फेंकना और जो बचेगा उसका जो फोक बचा है उसको आपने रोगन लेना है। रोगन सबत 1 तोला ले ले और उसमें मिला लें। मिलाने के बाद आप उसको ना वो पस्तान पर जमात करें। इसके अलावा बर्ग चकंदर 5 तोला और बर्ग करम्ब 5 तोला पानी में जोश देकर इससे चंद बार मुसलसल आप दोबारा टकोर कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कैचवे खुश्क ले लें। खुश्क साफ किए हुए पानी में पकाकर बारीक पीस कर रोगन नरगस मिलाकर और नीम गर्म करके पस्तान पर जमात करना दूध की नालियों की अंदरूनी साखत को ढीला और अंदर की रसौलियों को तहलील करता है और सख्ती पस्तान को रफा करता है। इसके अलावा कुंदर 6 माशा, मस्तगी 5 माशा, बर्ग सुदाब 1 तोला, दरूंज अकरबी 1 तोला सिरका में बारीक पीस कर आप इसका भी जमात करें तो इंशाअल्लाह ताला काफी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा गुल सुरख यानी कि गुलाब के फूल, तुखम काहू, मगज, तुखम बाकला, मसूर की दाल, जौ मकशर, गुल अरमनी, यानी कि ये सब चीजें 6 माशा ले लें। गुल यानी कि गुलाब के फूल 6 माशा, तुखम काहू 6 माशा, मगज, तुखम बाकला 6 माशा, मसूर की दाल 6 माशा, आगे इसके अलावा गुल अरमनी 6 माशा। इसके अलावा आबे बर्ग मोर सब्ज में पीस कर सिरका खालस इजाफा करके आप इसका भी जमात करें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी भी सख्ती खत्म हो जाएगी। इस तरह तुखम सुदाब 6 माशा, तुखम करम 6 माशा पानी में पीस कर सफेदा काशगरी 3 माशा और थोड़ा सा सिरका इजाफा करके जमात करना भी इसके लिए बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन ये था इसका इलाज। तो परहेज आपने क्या करना है, जो चीजें बलगम पैदा करती हैं वो चीजें ना खाएं, जो चीजें गैस पैदा करती हैं, जो गलीज खून पैदा करती हैं, फासिद चीजों से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। दही और पनीर तो बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे दूध जो है ना वो जम जाता है। गुज़ा जो आपने इस्तेमाल करनी है वो मामूली शोरबा कोई भी ले लें। चपोती, मूंग या अरहर की दाल, कद्दू, तरी, टिंडा, पालक, खिचड़ी वगैरह में से जो भी आपको हस्बियात अच्छा लगे वो आप खा सकते हैं। तो परहेज लाजमी है इसके लिए। और ये मर्ज जो है ना ज़्यादा देर तक इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर इसका अजाला करना चाहिए। तो आप घर पे कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको नुस्खाजात बताए हैं, यानी कि टकोर का, तकमीद का, इसके अलावा जमात का, ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।